मनु बैठ जा। मनु यहाँ पर बैठ जा। ये लग रहा है कि अपना सेम नहीं, थोड़ा तो कपड़े अलग अलग सिल्क है वाला नहीं, फिर भी जरा सा भी लग रहा है। सोने की चेन डाल लेते थी बेस्टी का। सो फ्रेंड्स, ये है 4 तारीख का व्लॉग। 4 तारीख को 3 फंक्शन थे। देवर की शादी भी थी, निश्चय तांबुल और वृद्धि। तो सबसे पहले निश्चय तांबुल, फिर वृद्धि। वृद्धि में कुल देवता आते, फिर शादी यानी कि बारात वगैरह थी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे जहाँ पे शादी थी ना, नाइस बैंक्वेट हॉल था, तो वहाँ पे पहुँच चुके थे सारे बाराती। तो स्वागत किया था मालाओं से। और यहाँ पे फ्लोर थे, 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर तक था। तो एक फ्लोर में जैसे कि फंक्शन था, दूसरे फ्लोर में जैसे कि खाना था, ऐसे कुछ प्रिपरेशन कर रखी थी। तो यहाँ पे पहुँचते ही जो है नाश्ता करवाया था सबको। तो नाश्ते में देखो ये सब कुछ है। आलू बोंडा था, चटनी थी 3 तरीके की, मतलब कि हरी चटनी थी, सॉस थी और मीठी चटनी थी, पोहा थे और सैंडविच थे, जलेबी थी। और ये एक ही प्लेट में हम लोग खा रहे हैं। ये मैं इतना सारा मैं नहीं खाऊंगी, मैं और ये हमेशा एक प्लेट में खाते हैं ना, इसलिए। तो ये भुजिया था। तो ऐसे करके सबसे पहले नाश्ता हुआ, कॉफ़ी चाय सब कुछ चल रहा था। इंतजाम बहुत अच्छे थे, तो बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि अंदर था तो फिर सर्दी भी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे ये नाश्ते की प्लेट लगा लिए, फिर नाश्ता करके और जो प्रोग्राम है निश्चय तांबुल वाला वो होने वाला था। तो हम सब ने, पूरी फैमिली ने, जो जो भी बाराती पहुँच रहे थे वो बस नाश्ता कर रहे थे। अच्छा रहे खाली है प्लेट हो गया। तो यहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो चुका है निश्चय तांबुल का। निश्चय तांबुल मीन्स निश्चय का अर्थ आपको पता है, तांबुल मतलब पान। तो आज के दिन पे निश्चय हो जाता है। और ये पूजा जो होती है लड़के और लड़की के पापा में होती है, पंडित जी करवाते हैं, फिर पान वान वो खिलाते हैं, गले मिलते हैं। इसके बाद लड़की आती है और जो मेन ससुराल वाले होते हैं, सास ससुर हुई और ये जो भी मेन होते हैं, उनको जो भी चढ़ाना होता है, जैसे कि चुनरी चढ़ती है और जितने भी बेस जो होते हैं, साड़ी वगैरह, जो भी गोल्ड ज्वेलरी देनी होती है, ड्राई फ्रूट्स देने होते हैं, मिठाइयाँ देनी होती हैं, ये सब कुछ जो है उसको दिया जाता है गोद पे बिठा के। तो यहाँ पे तो एक चेयर लगा दी थी और उस पर जो है बैठेगी लड़की दुल्हन, और उसके बाद उस पर उसको चुन्नी चढ़ा देंगे, जो भी चीज़ें देनी। उसके बाद जब मेन जो होते हैं सास ससुर वगैरह कर देते हैं ये सब चीज़ें, तो उसके बाद जो दूसरे रिलेटिव्स होते हैं आसपास के, वो सब लोग क्या करते हैं, जो भी लड़की से बड़े पद में होते हैं, तो वो गोद पे बिठा के साड़ी और जो कुछ भी देना होता है तो वो देते हैं। तो जो बिल्कुल करीबी होते हैं तो वो गोल्ड भी देते हैं साड़ी के साथ। जैसे कि मेरे सगे भाई की शादी थी तो मैंने भी अपनी भाभी को ड्रेस भी दी थी, प्लस उसके साथ मैंने सोने की चेन दी थी। मेरी जो सिस्टर है उसने कनौती दी थी। तो फिर रिसेप्शन में अलग गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी थी। फिर यहाँ पे जो दोनों लड़के और लड़की के पापा और गले वाले मिल चुके थे। फिर तिलक होता है, सभी जो जेंट्स होते हैं। यहाँ पे जो है शिवांगी की एंट्री हो गई थी। ये दुल्हन है, इसका नाम है शिवांगी। तो इसने पूरा साउथ इंडियन लुक किया था, अच्छी लग रही थी, तो प्यारी। इसकी डांस परफॉर्मेंस भी थी। तो अच्छा रहा प्रोग्राम, बहुत अच्छा रहा। पूरी शादी ही बहुत अच्छी रही। तो बस अब ये आई है, फिर इसको चुनरी वगैरह चढ़ेगी।
तो बस यहाँ पे ये मामी जी हैं, मामा जी हैं, और ये चुनरी चढ़ाएंगे, फिर जो भी देना होगा ना, ज्वेलरी हुई या भी जो बेस वगैरह हुई, ये दोनों जो है दूल्हे की सिस्टर है, ये मम्मी पापा हैं, और ये जो साइड में ये बड़ी वाली सिस्टर है पूजा दीदी, और उधर प्रतीक्षा दीदी। तो ये सब लोग करेंगे, फिर हम लोगों की बारी आएगी, जैसे इनके बाद जैसे बुआ सास हुई, ताऊ ससुर हुए, चाचा ससुर हुए, जो भी बड़े से लेकर फिर छोटे तक जो भी रिलेटिव्स होंगे ना, तो वो साड़ी वगैरह देंगे। तो जितना जितना शूट हो पाया ना उतना उतना तो कर लिया इन्होंने। ये क्रेडिट मैं इनको देती हूँ, क्योंकि मैं इनको फ़ोन पकड़ा देती हूँ कि चलो शूट कर लो, थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ तो थोड़ा बहुत ये कर लेते हैं। तो ये मेरी सास है, ये बुआ सास लगती हैं, ठीक है। फिर दीदी आएंगी जो इनकी रियल सिस्टर है ना वो, ठीक है, उनकी फैमिली आएगी, और जो भी साड़ी और देनी होती है वो और करके फिर मेरी बारी आएगी तो मैं करूँगी। और फिर गोद में अभी तो नहीं बिठाया था, लेकिन बाद में फिर सबने ना गोद में बिठा लिया था। और क्योंकि यहाँ पे ये चेयर लगी हुई थी तो इजीली, फिर पता है मेरे टाइम तक तो ये होता था कि सबकी गोद पे बैठो फिर करो, तो एक बार ये इजीली हो गया। और उसके बाद जो है बाद में सबने गोद में बिठा लिया और फ़ोटोज़ जो है वो क्लिक करवा ली। तो मैं बस वही वेट कर रही थी। और मेरा ये लुक देखो, हर फंक्शन में मैंने अलग ही लुक किया था, और इसीलिए सिल्क का पहना था ना, इसीलिए मैंने जूड़ा कर लिया था। और बाकी मुझे जूड़ा ना गर्दन पे ना दर्द होने लगता है, तो फिर ये गजरा ना ऑनलाइन ही मैंने मंगवाया था इसी साड़ी के लिए, इसी लुक के लिए। और एक मुझे रील बनानी थी उसके लिए, वरना जूड़ा मैं बहुत कम करती हूँ, करती ही नहीं हूँ। तो ये दीदी की फैमिली है, और इसके बाद हम लोग आएंगे, मैं और ये जेठ जेठानी तो मैं जेठानी बन गई। मैं सबसे छोटी थी अभी तक, फिर अब मैं थोड़ी बड़ी पद पे आ गई। तो बस इसको अब हम लोग भी देंगे साड़ी। और मैं अच्छे से पैक करना चाहती थी, कुछ भी नहीं हो पाया था, क्योंकि तैयारी चल रही थी। मैंने सोचा था वो डॉल वाली और पैक करूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं पाया था। और कुछ चीज़ें और भी मुझे लानी थी, जैसे कंगन वगैरह, तो नहीं हो पाई थी। तो बस एक पोटली वाला पर्स था और एक साड़ी के मैच का मैंने सेट डाल दिया था। बाकी मैं पैकिंग नहीं कर पाई, बहुत कुछ करना था लेकिन उतना टाइम नहीं मिला। तो आज मैं बड़ी बन गई थी, जेठानी बन गई। तो बस ये मैं कर रही थी। वैसे एक और किसी को भी मैंने गोद पे बिठा रखा है ससुराल साइड पे, वो मेरी जेठानी के लड़के की शादी थी, उनकी बहू को, वो मेरी सिस्टर भी लगती है। तो ये दे दिया था। इलू को भी हमने बुला लिया था फ़ोटो के लिए। और बस फिर जब सबने गोद में बिठाना स्टार्ट किया तो मैंने कहा मैं भी बिठाती हूँ, मैं भी जेठानी बन गई। तो देवरानी को बिठाते हैं गोद पे। तो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला था डांस वगैरह, जो लड़की वालों की तरफ से दुल्हन ने भी तैयार किया था, उसकी सिस्टर ने, उसके ब्रदर ने, और भाई भाभी ने, मतलब कि ऐसे करके। तो जितना कुछ शूट हो पाया उतना तो कर लिया था इन्होंने शूट। बाकी फिर ये देवर और देवरानी दोनों बैठे हैं, और ये जो सिस्टर्स हैं सारी वो फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही है। और बस फिर डांस जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे जो है दुल्हन का डांस था, और इसमें 3-4 सॉन्ग्स में या फिर उससे भी ज़्यादा में जो है वो तैयारी कर रखी थी। और ये इन्होंने ना रिसेप्शन में भी किया था, देवर और देवरानी ने डांस वो भी तैयार किया था। तो ये तो मैं सॉन्ग के साथ डाल नहीं सकती, वरना और मज़ा आता, क्योंकि कॉपीराइट इशू रहता है।
तो जैसे ही निश्चय ताम्बूल का प्रोग्राम ख़त्म हुआ था, उसके बाद जो जो भी लोग कपड़े अपने लाए थे वृद्धि के लिए, तो उन्होंने चेंज कर लिया था। तो फिर हम लोगों ने भी चेंज कर लिया, क्योंकि हम लेके आए थे येलो येलो, तो मैंने कहा लेके आए हैं तो फिर चेंज करना तो बनता है। तो बस फटाफट मैंने ये ड्रेस डाल ली थी, बहुत ईजी चेंज करने में थी ना, इसलिए मैंने ये सेलेक्ट की थी। सो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार। ये देखिए, मैं अपनी ले रही हूँ और ये रूम मिला था, जो भी थोड़े एक रूम मिला है, मतलब ऐसे नहीं, एक फैमिली को एक मिला है ना। तो हमने फटाफट चेंज कर लिए। वृद्धि के लिए, वृद्धि कुल देवता जो होता है, वैसे हमारा उसमें नहीं होगा क्योंकि कुल देवता देवेश वगैरह के आएंगे। तो इन्होंने येलो येलो पहन लिए, मैंने पहन लिया। ये देखो, हम सब तैयार है। अब बस वृद्धि का होगा फंक्शन, फिर खाना वाना होगा, फिर शादी के लिए तैयार होना है। इलो दिखा खड़ी होके। ऐसे 7-8 रूम मिले हुए हाँ, और कुछ बोलना चाहिए? तो मैं ऐसे तैयार हूँ। हम लोग जहाँ पे वृद्धि होनी थी ना, जिस हॉल में, तो उस हॉल में आ गए थे। नीचे वाले में शायद खाना था, वृद्धि के बाद खाना होगा। वृद्धि में कुल देवता आते हैं और जब तक कि कुल देवता नहीं आते हैं तो फलाहार ही लिया जाता है। जिनके कुल की जो ये वृद्धि हो रही होती है ना, तो वो सारे कुल वाले खाना नहीं खाते, अन्न नहीं लेते हैं, फलाहार ले सकते हैं। तो ये मंडप सजे थे इसी हॉल में, लड़की वालों की भी थी लड़के वालों की भी थी, दोनों साइड की वृद्धि थी। तो एक मंडप इस साइड था, एक मंडप उस साइड। तो इस मंडप पे जो है देवर की वृद्धि होनी थी और उस मंडप पे देवरानी औरों की। तो जिन्होंने भी येलो कपड़े पहने थे वो कपड़े पहन के आ गए थे। मामी जी और भी लेमन येलो पहनेंगे सब लोग, ठीक है, क्योंकि उनके तो कुल की थी वृद्धि में यही वाले हमारे में कपड़े पहने जाते हैं येलो। और हमारी जो शादी होती है रात को, तो उसमें तो सबसे पहले मामा की चुनरी पहनाई जाती है, फिर थोड़ी देर बाद वापस जो है वो चेंज किया जाता है, येलो कपड़ों में होती है। फिर जब श्रृंगार वगैरह होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों का एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। फिर विदा के टाइम पे जो ससुराल वाले साड़ी पहनाते हैं वो पहनाई जाती है, और जो लड़का होता है वो अपने ससुराल वाले जो सूट वगैरह देते हैं वो वाला सूट पहनते हैं। तो इस तरीके से 2-3 बार हमारे में जो है कपड़े भी ना चेंज वेंज होते हैं। शादी बहुत अच्छी होती है रात की, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि इनको ऑफिस नेक्स्ट डे जाना था, तो मैं रुक ही नहीं पाई। तो ऑफिस जाना था तो हम लोग तो शादी बारात करके खाना वाना खा के 11:30-12 बजे हम लोग घर चले गए थे। तो वरना वो शादी भी बहुत अच्छी होती है। वैसे मेरी भाई की शादी की पूरी वीडियो मेरे पास रखी है, लेकिन वो बस वही एडिट का ही चक्कर है जिसकी वजह से मैंने आज तक नहीं डाली मेरे भाई की शादी की वीडियो भी। उसमें मैं पूरा शूट कर रखा है कि श्रृंगार कैसे होता है और वो सब कुछ, पूरी वो रॉ वीडियो लेके आई थी मैं, उसको एडिट वेडिट करना था, लेकिन वो हो नहीं पाया फिर। तो बस यहाँ पे जो है ये कार्यक्रम चल रहा है, तो बस यहाँ पे यही सब चल रहा था वृद्धि। तो यहाँ पे वही वो मांग भरने वाला जो गणेश, छोटे गणेश में हुआ था ना, वही यहाँ पे होगा। तो वापस से वही पूजा करके एक दूसरे की मांग भरी जाती है। और फिर वो मूंग वाला कुछ होता है, वो छाजले से होते हैं, उसमें मूंग का कुछ किया जाता है। शिवांगी जी लड़की की जो को अंजलि भरने के लिए आते थे। पहले मामी जी भर रही हैं, फिर बड़ी भाभी भरेंगी, फिर मैं भरूंगी। तो वही बस तिलक करके मीठा खिला के और थोड़ा सा जो भी शगुन का दिया जाता है, इसे अंजलि भरना कहते हैं। तो वो देवर की तो महिला संगीत में भरी थी हमने, वो लोग भी आएंगे इधर वाले, जो ये शिवांगी की साइड वाले भी देवेश की भरेंगे, और यहाँ हमने भरी थी, इसे अंजलि भरना कहते हैं। तो बस ये भर दी थी, और इन्होंने जितना शूट किया है, जितना उतना तो मैंने यहीं पे ऐड कर दिए, दोनों फंक्शन भाई, निश्चय ताम्बूल प्लस वृद्धि का। तो यहाँ पे पीठी चढ़ रही है क्या,
तो ऐसे करके मैं खुद ही, मुझे याद नहीं है अब तो यहाँ पे गाने वाने हो रहे थे, वृद्धि हो रही थी तब तक। तो सब लोग तो अपना जो शादी के लिए जो भी ड्रेस व्रेस थी वो लेके आ गए थे, लेकिन हमारे क्या था ना, ईलू का टेलर ने दिया ही नहीं था ब्लाउज़, तो हमें तो जाना ज़रूरी था, तो हमें निकलना था। तो मामी, और रुकी भी मैं इसलिए थी वरना बिना खा के भी जा सकते थे, लेकिन एवाती और ब्राह्मण का नौत रखा था मामी जी ने। एवाती ब्राह्मण होते हैं ना जो सबसे पहले खाते हैं, तो मुझे एवाती बोल रखा था, इनको ब्राह्मण बोल रखा था। तो फटाफट हमने खाना खाया जब लगा, कुल देवता और आ गए थे ना, तो उसके बाद जब खाना लगा तो फटाफट हमने खाया और फिर हम लोग निकलेंगे ताकि हम तैयार होके टाइमली आ सकें बारात के लिए। 6 बजे का था शायद बारात का टाइम। तो बस फटाफट हमने खाना खाया, खा के और निकल के घर जाके तैयार होके हमें वापस आना था। तो अभी हम लोग वापस आ रहे हैं वहाँ से होटल से, क्योंकि इलू का जो लहंगे का ब्लाउज था वो टेलर ने अभी तक नहीं दिया था, वरना तो हमको वहीं पे तैयार होना था। फिर बारात 6 बजे की है, तो अब हम लोग यहाँ वापस खाना पीना हो गया। हम एवाती ब्राह्मण में थे तो हमने खा लिया और अब हम आ गए और यहाँ से तैयार होके और फिर जाएंगे शादी में। तो चलो इस व्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं शादी वाले व्लॉग में। बाय बाय। थक गए, 4 साढ़े 4 हो गए, इलू को तो बहुत थकान हो गई, नींद आ रही है लेकिन वापस जाना है। वापस जाना तैयार होके।